वज़ारत एविएशन ने वफाकी काबीना से सिफारिश की है कि जेट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत नई एयरलाइन शुरू करने का जिसका राइट नहीं है, उसको मुकर्रर वक्त के अंदर जो पेड अप कैपिटल की शर्त थी, यानी कि 60 करोड़ पे आपका पेड अप कैपिटल होना चाहिए, वो शर्त को पूरा नहीं कर सकी। लेकिन उसकी एनओसी हो चुकी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुकी, लिहाजा कोई दरमियानी रास्ता निकाल के इसको हर सूरत इसको लाइसेंस, आरपीटी लाइसेंस, जिसको हम रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस कहते हैं, वो जारी करने की मंजूरी दी जाए। ये जब मामला वफाकी काबीना के सामने पहुंचा, जराई का ये कहना है कि इस सारे मामले के ऊपर बहुत डिटेल डिस्कशन हुई। पता चला कि नेशनल एविएशन पॉलिसी 2023 के मुताबिक, जिसकी सेक्शन 3.1.2.1 के मुताबिक, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो अगर एयरलाइन शुरू करना चाहती है, अगर उसका पेड अप कैपिटल पूरा नहीं है तो पेड अप कैपिटल की रकम में ना छूट दी जा सकती है और ना ही उसको कोई टाइम ड्यूरेशन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि वो दोबारा उसके अंदर अपनी इस पेड अप कैपिटल को पूरा कर ले। जब बात नहीं बनी तो जिसका कलमदान इस वजारत का ख्वाजा आसिफ साहब के पास है, उन्होंने वहां पे भरपूर कोशिश की कि इस कंपनी को 1 साल का वक्त दे दिया जाए, चूंकि दीगर इदारों से भी इनकी रिकमेंडेशन आ चुकी है कि इसको 1 साल का वक्त दे दिया जाए। जिसका मौजूदा पेड अप कैपिटल है वो 37 करोड़ 94 लाख रुपए है और जो बाकी रकम है 220 करोड़ से ज्यादा बनती है, वो 1 साल बाद पूरा कर देगी। लेकिन इसको लाइसेंस दे दें। जब आप लाइसेंस देंगे इकला साहब, तो ये 11 शहरों में अपनी सर्विस शुरू करना चाहती है ये कंपनी। ATR 72 एयरक्राफ्ट तैयारों के जरिए से, जिसके अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दीगर शहर शामिल हैं। क्लास साहब, कहा जाता है कि जो एविएशन इंडस्ट्री का बिजनेस है ये बहुत एक्सपेंसिव है और एक कंपनी जो अभी पेड अप कैपिटल पूरा नहीं कर पा रही, अब उसके लिए कोशिश की जा रही है कबीना के अंदर जाके कि इसको 1 साल की छूट दे दें। और जब वहां से कबीना ने भी सारे मामले का देखा कि पॉलिसी हमें बाउंड करती है कि नहीं, आप छूट नहीं दे सकते, फिर कबीना को बताया गया कि नहीं, आप फिक्र ना करें, हमने इसी पॉलिसी के अंदर एक और शिक भी रखी हुई है जिसके तहत कबीना अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं छूट दे सकती है। अब उस छूट का हासिल करके कि इस कंपनी को लाइसेंस देने का तो असूली फैसला हो चुका है। अब कमेटी बनाई गई है 6 रुकनी ख्वाजा आसिफ साहब की सरबराही में, जो ये तय करेगी कि सिर्फ जेट ग्रीन एयर को ही छूट दे के लाइसेंस देना है या और दरखास्तें जो पेंडिंग हैं, जो दीगर कंपनियां हैं जो उस माली कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रही, उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। तो ये कमेटी तय करेगी, 2 हफ्तों के बाद दोबारा रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो एक पॉलिसी के अंदर गुंजाइश नहीं है कि कबीना उसी पॉलिसी के अंदर गुंजाइश निकाल के वो चाहती है कि जेट ग्रीन को लाइसेंस जारी कर दिया जाए। बट साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर आपकी स्टोरी से डिविएट करूं तो मैं ना कीजिएगा सर, मेरी थोड़ी सी इस पे रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो साफ जरा, मैं तो आपसे पूछ रहा था कि यार इसके मालिक कौन है, मैं तो जानते नहीं, जेट क्या नाम है इसका, जेट ग्रीन बता रहे हैं, जेट ग्रीन कैसी है या क्या है। ऑफ कोर्स एज ए रिपोर्टर हमारा काम होता है स्टोरीज में या पॉलिसीज में लैप्सेस होते हैं, हमें आंख रखनी है, अकाउंटेबिलिटी है, वॉच डॉग है कि किसको फेवर हो रही नहीं हो रही, पार्टियाँ कौन है, कोई फ्रंट मैन तो नहीं है, पीछे से वजीर ये सफ़ीर खुद तो नहीं बैठे, कोई ब्लैक मनी को वाइट तो नहीं किया। ये होती है हमारी कंसर्न होनी भी चाहिए कि इसको मतलब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसमें पूरे शहर नहीं पढ़े, आपने अपने शहर का नाम भी नहीं पढ़ा इसमें। जी, मुल्तान है इसमें, आपने पढ़ा नहीं है, आपने नाम नहीं लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने शहर ज्यादा थे तो पढ़ दे ताकि लोगों को पता चले किन किन शहरों में। उसकी वजह है इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने पिछले दिनों मुझे कोई इमरजेंसी में जाना था मुल्तान, तो मैंने चेक करने की कोशिश की कि कोई यहाँ से मुल्तान के लिए फ़्लाइट जाती है। एंड आई वाज शॉक्ड, ना रहीम यार खां कोई फ़्लाइट जा रही है, ना कोई आपका मुल्तान जा रहा है। मुल्तान साउथ कितना बड़ा ये आपका इलाका है, PAA नहीं जा रही, एयर ब्लू नहीं जा रही, कोई भी नहीं जा रही यहाँ से। इसके कराची लाहौर के आपकी इवन मुल्तान लाहौर वाला भी मेरा ख्याल है जो रूट है वो बंद पड़ा, अगर मैं गलत नहीं, सिर्फ मुल्तान और उसका कराची का चल रहा है। वहाँ से अगर आपने जाना है ना मुल्तान, यहाँ से कराची जाए, कराची से मुल्तान है पूरी, मतलब फिरने के बाद ऊपर मुल्तान से ऊपर से गुजर के जाएंगे लेकिन उतर नहीं सकते, वापस फिर आएंगे। सर मेरा कहना है कि मतलब 2-3 चीज़ें आपके लैब से जो स्टोरी पॉइंट है बिल्कुल ठीक ही है। इस वक्त अगर आपकी PAA की कीमत 12 रुपए लग रही है तो फिर आपको इतने सख्त इतनी बड़ी अमाउंट रखनी ही नहीं चाहिए। अगर सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को तब्दील कर लें, वही मैं कह रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। उन्होंने अगर आपको पता है कि 60 करोड़ रुपया वो नहीं, जो मेरा ख्याल है उनके प्री रेगुलेट था, आप उसको रिलैक्स करें। फिर अगर 30 से नहीं तो 50 कर दें, 60 अगर आपने पॉलिसी बनाई है ना, इतना बड़ा पैसा अगर वो नहीं ला पा रहे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो उस पर एरोप्लेन्स पे करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशन कवर करना चाहते हैं, तो आपको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज़। जब PAA बैन करने जा रहे हैं, PAA आपकी नहीं मीट कर पा रही, उसके एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, फिर एक नई जब एयरलाइन आती है तो ऑलरेडी जो मार्केट में 3-4 मौजूद हैं, कंपटीशन लाती है, ये प्राइसेस में भी फ़र्क पड़ता है, आपके किरायों में भी फ़र्क पड़ता है, सर्विसेज में भी फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज मुनापली हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे इदारे हैं यहाँ पे मैं नाम नहीं लें, 7-8 जो
जो कार्टल्स बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक आपको ऐसी उसमें सर्विस चाहिए होती है जो इस कार्टल को, इस ट्रेंड को तोड़े। फिर कसम वजारत एविएशन तमाम दरखास्त लेके जानी चाहिए थी, अगर जहाँ पे बाकी भी बिल्कुल इसको सबको meet होनी नहीं कर चाहिए, पा लेकिन रहे। होता पता क्या है, हमेशा होते पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, अच्छा है ये गलत होता है और ये हमने भी देखा, लेकिन होता है इसमें हमारे जैसी डेमोक्रेसी जो वीक हैं वो फ्लॉड हैं, यहाँ पे तल्लुकात चलते हैं, पैसा चलता है, एक बंदा थोड़ी कंसेशन लेता है, अब रिलैक्सेशन लेते हैं। आप और मैं भी कभी जाए ना कोई कॉलेज में किसी का दाखिला करवाना हो तो पूछते हैं ना बताएं इससे पहले किसी का हुआ तो हम आप कभी कर देते हैं, मतलब हमने नहीं किया। कोई एक आध कोई ताकतवर जाता है, एक वो कराते तो उसके बाद प्रेसिडेंट बन जाते हैं। मेरा ये कहने का मतलब ये है, इस वक्त आपके इस्लामाबाद से लेके बाकी शहरों में आपका एरियल जो नेटवर्क है ना डिस्टर्ब है पीए की वजह से, कि वो नहीं चल रहे इस वक्त। मैं आपको जैसे मैंने कहा कि 2-4 बड़े हमने स्टेशन नहीं हैं, ये जब नई इन्वेस्टमेंट आती है अपने साथ नौकरियां लाती है, अपने साथ जॉब्स लाती है, अपने साथ ये सर्विस से डिलीवरीज लाती है, एक थोड़ी सी वैरायटी लाती है, जिद्दत लाती होती है। सो अगर ये इस तरह की और भी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, आप थोड़ा सा क्राइटेरिया को थोड़ा सा वो कर लें। और बहुत सारे माजी में आपने किए हैं, बैंक्स हैं बहुत सारे जी, आप तो इतने अच्छे रिपोर्टर हैं, आप किसी बैंकों को निकालें, बैंकों का जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा 8 से 10 अरब होना चाहिए, आपको 4-4, 5-5 रुपए मिलेंगे। बैंक वो भी चल रहे हैं वहां पे, क्योंकि आप उनको बंद करेंगे बिल्कुल ठीक, तो आपका सिस्टम भी हाल्ट होता है, जॉब्स आपके खराब होते हैं। सो इस मामले में मैं ये कहूंगा कि अगर और भी एयरलाइंस आना चाहती हैं आने दें, इनकी फीस भी आएगी, टैक्स भी आएगा, लोगों को जहां पे इस वक्त पूरे मुल्क में हशर नशर हुआ है। मैं जाती तौर पर मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, मैं इस फेवर में हूं कि आपको ये थोड़े से अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको नीचे लें, और ये इस वक्त जो मतलब बिल्कुल कहीं जाने के काबिल नहीं, 11 शहर अगर आपके कनेक्ट होते हैं तो मेरा ख्याल है इनको मिलनी चाहिए।